बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो पूछता है इंडिया। बात करने जा रहे हैं उस पाकिस्तान की जो एक साथ कई मुश्किलों से जूझ रहा है। अब उसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनकर उभरे हैं नाकाम पीएम शहबाज शरीफ और बेलगाम सीडीएफ आसिम मुनीर। जी हां, ये दो वो नाम हैं जो अपनी ही देश, अपनी ही जनता के लिए मुसीबत का सबब बन चुके हैं। आपको तस्वीरें मैं दिखाने जा रही हूँ, वो तस्वीरें जरा गौर से देखिएगा और उसके आधार पर आप ये समझ पाएंगे कि आखिर हुआ क्या है। ये 4 तस्वीरें पाकिस्तान के लिए वो 4 मुश्किलें हैं जिनसे एक साथ निपटने में अब पाकिस्तान की सांसें फूल रही हैं। एक और पीओके की जनता सड़कों पर, दूसरी ओर बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सेना के ऑपरेशन शाबान के बावजूद बीएलए के लड़ाके हार नहीं मान रहे। खैबर पख्तूनख्वा में टीटीपी ने पाक सेना के नाक में दम कर रखा है, जबकि कभी पाकिस्तान के करीबी रहे अफगानिस्तान के साथ जंग जैसे हालात बन चुके हैं। ये 4 तस्वीरें पीओके, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और अफगानिस्तान क्या संभाल ही नहीं पाए अपना देश और अपनी खराब नीति, आतंक परस्ती की वजह से देश के टुकड़े टुकड़े करने पर आमादा है। आखिर ये किसके एजेंट हैं? बड़ा सवाल तो ये तस्वीरें देखकर आप अब तो स्पष्ट समझ गए होंगे कि आखिर माजरा क्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब मैं आपको बताती हूँ पीओके के हालात। पाकिस्तान का अवैध कब्जा वाला जो हिस्सा है कश्मीर, बीते 1 महीने से ज्यादा समय हो चुका है जब आंदोलन की आग में धधक रहा है। बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी सड़कों पर हैं। किस लिए? अपने हक की आवाज उठाने के लिए, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो यहाँ पर निकम्मी सरकार वो उनकी सुविधाएं दे नहीं पा रही। अब उनका ये जो आंदोलन है वो आंदोलन उग्र हुआ तो चिंताएं बढ़ गई, क्योंकि अब ये आंदोलन अब रंग लाता हुआ नजर आता है। बीते 1 महीने से जो मासूम प्रदर्शनकारी थे उन पर जुल्म किया गया। पाकिस्तान सरकार ने आखिरकार आवाम के आगे घुटने टेक दिए हैं। पहले गोलियां चलाई, बंदूक के दम पर उन्हें दबाने की कोशिश की। जेएएसी की तरफ से जब ये स्पष्ट कहा गया कि भाई अब सिर्फ यलगार होगा, तो उसके बाद में दिमाग ठिकाने आ गया। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो प्रदर्शनों का नेतृत्व कर रही ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी जेएएसी के नेताओं की पाक सरकार के साथ में वार्ता हुई है और उसके बाद जेएएसी ने सरकार को मांगे मानने के लिए 21 जुलाई तक का वक्त दिया है। साथ ही मांगे नहीं माने जाने पर 22 जुलाई से मुजफ्फराबाद तक लॉन्ग मार्च शुरू किए जाने का ऐलान भी किया। जेएएसी की प्रमुख मांगों में स्वायत्तता, विधानसभा में उचित प्रतिनिधित्व, लोगों की सुविधाएं, क्षेत्र का विकास और गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की रिहाई और फायरिंग में मारे गए लोगों के शव परिवारों को सौंपे जाना शामिल है। अब बताया जा रहा है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं राजा परवेज अशरफ रावलकोट भी पहुंच चुके हैं, जहां उनकी जेएएसी के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई। जानकारी के अनुसार पीओके में 26 जुलाई 2026 को विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो मुजफ्फराबाद के दौरे पर हैं। खबरों की माने तो बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान सरकार और जेएएसी के बीच में मध्यस्थता की, बातचीत के जरिए राह निकालने की कोशिश की। अब समझिए, पीओके में बीते 1 महीने से आंदोलन चल रहा है। पाकिस्तान सरकार ने पुलिस से लेकर सेना तक हर फोर्स को तैनात कर दिया है। पीओके तक जरूरी सामानों की सप्लाई रोक दी गई, जरूरी सामान भी लोगों तक मुहैया ना हो, लेकिन जनता फिर भी झुकी नहीं और आखिरकार शहबाज सरकार घुटनों पर आ गई। लोगों से वार्ता करने की बात कही जा रही है, लेकिन फिर भी कई बड़े सवाल हैं। पीओके की जनता से बातचीत पाकिस्तान सरकार का क्या कोई नया राजनीतिक स्टंट है? क्या पीओके के लोगों की बात करके बिलावल भुट्टो चुनाव में बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या शहबाज मुनीर को यकीन हो चुका है कि भाई अब तो पीओके के लोग उनके हाथ में, उनके काबू में नहीं आने वाले? लोगों की जीत एक तरह से वो मान चुके हैं और वो समझ चुके हैं कि पीओके की जनता से वो जीत नहीं पाएंगे। करेंगे चर्चा, खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ कनेक्ट हो रहा है, जल्दी से आपको मिलवा देती हूँ। इस समय मेरे साथ में कनेक्ट हो रहे हैं भू राजनीतिक विशेषज्ञ रिटायर्ड मेजर जनरल आर सुधाकर जी। मेरे साथ पाकिस्तान से जर्नलिस्ट आरजू काजमी कनेक्ट हो रही हैं। पीओके एक्टिविस्ट तस्लीमा अख्तर भी मेरे साथ में इस दौरान कनेक्ट हो रही हैं। आप सभी का इस खास चर्चा में बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत तस्लीमा जी आपसे करने जा रही हूँ। ये कहा जाए कि
35 दिन से ज्यादा का वक्त, 1 महीने से ज्यादा का वक्त कई लोगों ने अपनों को खोया, कई लोगों को वो जख्म मिले जो शायद ये कहा जाए जिंदगी भर भी नहीं पाएंगे। और शायद उनकी जो एक बड़ी इच्छा थी कि वो पीछे नहीं हटेंगे, अब सरकार मजबूर हो गई है उनके उन तेवरों को देकर बातचीत करने के लिए। ऑडियो अनम्यूट कर ले तस्लीमा जी। जब पीओके के लोग सड़कों पर आ गए, मैदानों में आ गए अपने हुकूक मांगने के लिए, और पंजाबी रेंजर्स और पंजाबी आर्मी से उनके जुल्म व सितम से आज़ादी मांगने के लिए आए, अपने हुकूक उन्होंने रखे, तो उनको गोलियां खानी पड़ी है एज पर आजम मनीर की डिक्टेटरशिप की आर्मी से, रेंजर से। बट अब मुझे लगता वक्त आ चुका है, क्योंकि ये कश्मीरी खून है, इन्होंने पूरी दुनिया को दिखला दिया है कि पूरी दुनिया चुप है कि गाजा से बदतरीन इस टाइम पीओके के में हो रहे हालात, मगर उनके हालातों, उन जेएसीसी के कमेटी, एक्शन कमेटी के साथ कोई भी नहीं है। इस सिविल सोसाइटी खाली ये हकूक ढूंढ रहे हैं अपने, लेकिन पूरी दुनिया खामोश क्यों है? मगर इन्होंने जीत के ही दिखाया, इन्होंने गवर्नमेंट को घुटनों के बल लाया है। अभी यह हार मानने वालों में से नहीं है। जब तक ये अपने हुकूक नहीं मांगेंगे, जब तक छीन के नहीं लेंगे अपने हुकूक, मुझे नहीं लगता तब तक अब इस मैदान से ये बाहर आएंगे, क्योंकि उनके घरों को लूट रही है वहां की पाकिस्तानी आर्मी, उनके घरों की लूटमारी कर रही है पाकिस्तानी आर्मी, वहां पर दिन दहाड़े कत्लेआम कर रही है, वहां की रेंजर्स मासूम बच्चों के कत्लेआम कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे, आप देखो कि इस प्रोटेस्ट में छोटे बच्चों से लेके बुजुर्गों से लेके नौजवानों तक लोग निकल आए, इवन की महिलाएं निकल रहे हैं इस में हिस्सा लेने के लिए। क्यों? हम अपने आजादी मांगेंगे। 70 साल के बाद अब ये तंग आ चुके हैं जुल्म सह सह के कि आज ये आजादी मांगना चाहते हैं। ठीक है तस्लीमा, देखिए लेकिन फिर भी यहाँ पे जो प्रदर्शन हुआ वो एक बड़े रुख की तरफ जाता हुआ नजर आता है। पाकिस्तान से जर्नलिस्ट डॉक्टर हामिद खान भी कनेक्ट हो चुके हैं, और हामिद जी आपकी बात पे रिएक्ट भी करना चाह रहे हैं। जी डॉक्टर हामिद खान। बहुत शुक्रिया नैना जी। मुझे सबसे ज्यादा अफसोस और हैरत होती है कि इंडियन जो मीडिया है वो कभी भी नहीं सीखेगा कि उसको जो फैब्रिकेटेड स्टोरियां बनानी है उसके नतीजे में पूरी दुनिया में कितनी शर्मिंदगी होती है। आपने मेरी बहन जो भी बिठाई है कश्मीरी बनाकर, ये कश्मीरी नहीं है, मैं इनको जानता हूँ। इनका ताल्लुक ना आजाद कश्मीर से है ना ये कश्मीर से है। ये जनाब ना इनको कश्मीरी आती है। खुदारा अगर आपके पास, आपको पता है कि कश्मीर का एक एक बंदा, एक एक बच्चा, एक एक शख्स जो है वो पाकिस्तान के साथ जीता है, पाकिस्तान के साथ मरेगा, और पाकिस्तान के अलावा उसको कुछ नहीं चाहिए। खुद की आवाम है ना, आपकी जो खुद की आवाम है बलूचिस्तान, पीओके, खैबर पख्तूनख्वा, वो खुद पाकिस्तान के साथ रहना चाहती। नैना आप मेरी अगली बात सुने। अगली बात ये है कि आपके जो इंडियन जम्मू कश्मीर में, जो मकबूजा कश्मीर में जो एक एक आपने जो फौजी खिलारे हुए हैं, 8 लाख फौजी जो वहां पर आतंक भी फैला रहे हैं, वहां पर हत्या भी कर रहे हैं, वहां पर सारा कुछ करते हैं, उसके बावजूद हर श्रीनगर में शहादत हो, बारामुल्ला में हो, कुपवाड़ा में हो, वो पाकिस्तान के झंडे में दफन होते हैं। वो पाकिस्तान के झंडे से इतनी प्यार करते हैं। बिल्कुल ठीक है कि उनका ये गलतफहमी आपकी। यहाँ मैं यहाँ की रहने वाली हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला से बिलोंग करती हूँ। जिस लड़की को आप जुटला रहे हैं ये कश्मीरी नहीं है। अभी जिस लड़की को आप जुटला रहे हैं, मैं कश्मीर कश्मीरी से हूँ, बारामूला। आपको देखिए, मैं मेरी बहन डिस्ट्रिक्ट बारामूला क्या? ठीक है अच्छा सुनिए ना डॉक्टर हामिद खान, मैं सुनिए, पहली बात तो ये कि क्या आप सबको सर्टिफाइड करते रहेंगे कि आखिर कौन है कौन नहीं है? मैं आरजू काजमी जी से ही रुक करते हुए ये सवाल लेना चाह रही हूँ। आरजू जी, ये जो पूरा पीओके में जो बड़े प्रदर्शन के साथ में आखिरकार फाइनली 35-40 दिनों के बाद में सरकार या सेना बातचीत करने पर आई है, हो सकता है मजबूरी हो उनकी, क्योंकि वो समझ गए और कुछ ऑप्शन अब उनके पास में है नहीं। ये विन विन कंडीशन किसकी है, और क्या ये कोई आपको स्टंट नजर आ रहा है क्या? देखिए, बिल्कुल डायलॉग तो होना ही चाहिए था, और जिस तरह से जो जी देखिए, मेरे ख्याल है ये डायलॉग तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, और डायलॉग से ही जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व करना चाहिए। लेकिन जो आपने कश्मीरी बिठाई हैं, मैं उनको कोई चैलेंज नहीं कर रही कि वो कश्मीरी हैं या नहीं है, लेकिन लूट मार नहीं हो रही है कश्मीर में। ये ज़रूर है कि लोगों को रोका जा रहा है, प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं उनको ज़रूर अरेस्ट भी किया जा रहा है, फायरिंग वगैरह भी हुई है, लेकिन लूट मार रेंजर्स कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं हो रहा। वो मेरे ख्याल है थोड़ा सा मसाला डालना चाह रही थी
बात में तो चले कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन पहली बात तो लेकिन ये कि पाबंदियां तो लग पाकिस्तान रही हैं। की गलती है। नहीं नहीं नहीं, लूट मार कोई नहीं है। वीडियोस आए हैं। नहीं नहीं, ठीक है, तस्लीमा जी, लूट मार तब होगी जब वहां पर लोगों के पास सामान पहुंचेगा, जब होगा ही नहीं तो सामान लूट मार नहीं है। बाकी सब वो बात ठीक कह रही है, वहां पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत लोग बाहर हैं, और गवर्नमेंट को उनकी बात सुननी चाहिए, बल्कि माननी भी चाहिए। लेकिन एक्स्ट्रा चीजें अगर आप ऊपर से क्रीम व्रीम या कुछ और ड्रेसिंग करने की कोशिश करेंगी तो मैं बिल्कुल यहाँ पे उस बात से इनकार कोई करूंगी। नहीं, मुझे लग रहा है आरजू जी वही बात है कि देखिए लूट मार तब होगी आरजू जब जी लोगों के बिल्कुल पास में ठीक कुछ बात सामान कर रही हैं। पहुंचेगा। जब अब तो कुछ जो लूटने वाला टाइम था वो तो शायद लूट गया, क्योंकि सोशल हमारे मीडिया भरा पास हुआ वही है। से क्लिप्स जो आए हुए हैं, जी, जी। वीडियो वो रियल है सोशल कि मीडिया भरा आप पड़ा जो है। बोलते हैं भाई हर साहब वो वीडियो रियल पे है। बिलीव ना करें, हर वीडियो पे बिलीव ना करें, एआई से भी वीडियोस बन रही हैं। ठीक है, चलिए अगर आप ये बात कह रही हैं, बहुत सही लेकिन बात कही आपने। अरे हामिद जी, आज तो आप हाँ में ला रहे हैं बड़ी, ये तो बड़ी मुझे लग रहा है नहीं, कि आरजू जी कितना ने, कुछ बदल अगर गया। आरजू जी से मैंने तो कई सालों से कितना हम कुछ पिछले बदल प्रोग्राम गया, वाह, करते वाह। हैं, अगर वो सही बात करेंगी तो आरजू जी के साथ हूं मैं। मैंने भी तो अगर यही आरजू जी कहा कोई कि अपना वो जो लूटमार की point of तस्वीरें view हैं, देंगी, तो लूटमार मैं की उसकी तस्वीरें respect सुनिए ना करता हूं। हामिद जी, मैं मैं आरजू भी जी के आपकी इस point बात of में view से सहमत हूँ कि लूटमार की तस्वीर वो आज या कल की नहीं होगी, क्योंकि वहां पर लूटमार करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। जब प्रदर्शन शुरुआत का था, लूटमार जो होना था वो पहले हो गया। कई लोग हैं वहां से जो वीडियोस बाकायदा सीधे शेयर कर रहे हैं। लेकिन मैं हालांकि एक चीज ये समझना चाह रही थी कि क्या वाकई में ये नियत है वहां के लोगों से बात करने की, या सिर्फ चुनाव का डर है? इसका मतलब आपको एक भी असल इंडिजिनस कश्मीरी नहीं मिला तो आपने ऐसे ही खवातीन को कश्मीरी बना दिया, अरे जिनको महिला का हामिद जी, फिर मैं आपको क्या बोलूं कि आप पाकिस्तानी नहीं हैं। एक सेकंड नैना, प्लीज गिव मी 1 मिनट। हामिद साहब, आप बैठ के प्रूव क्या करना चाहते हैं? खुद आप कश्मीरी है नहीं, बशिस कशर कोर, बशिस कशर कोर जिसकी लैंग्वेज पर थी डाउट, जिसकी डाउट आपको आप कहानी सुनाई अंडरस्टैंड गई कर है। पा रहे अगर कश्मीरी आपको- लैंग्वेज, बशिस कशर कोर कश्मीर पेट। जब तक मेरे रगों में कश्मीरी खून है, मैं लड़ती रहूंगी। कशु पाकिस्तान आप यही तो मैं कह रहा हूँ कि आप ना तो आजाद कश्मीर से हैं। पाकिस्तान No. से छमतम बाई चॉइस जुड़ा मितन तुम साथी फौजी को बलियोर लूट पड़दलन काटला गारत करियो कशरन काटला You are absolutely कोता not करो from बर्दाश्त Azad कौन? Kashmir. बंसी Same- बंसी बेकी से same बोल as कि I बच्चे always से say कशर that Ayub Mirza claimed बच्चे to से be बच्चे तो Gilgit प्लांटेड हाउस Pakistani. की कंट्री Ayub पर Mirza कर claimed to be from अरे हामिद खान जी, Kashmir. हामिद खान जी, छोड़ दीजिए ना, दूसरों को नहीं, सर्टिफिकेट देना देखिए, छोड़ दीजिए मैं ना। ये कहता हूं अरे कि सर्टिफिकेट ये देना छोड़ दीजिए ना, नैना जी, ये चैनल की सर्टिफिकेट देना छोड़ credibility दीजिए, है। हालात पर बात कर लेते हैं, हालात पर चैनल बात की कर लेते हैं। क्रेडिबिलिटी खराब होती है। जैसे अर्नाब गोस्वामी जो है वो सरीना की 25 मंजिलें बना देता है, आप कमांडो मूवी के स्क्रिप्ट अरे दिखा के भाई कहते साहब, हैं कि ये आप तो पाकिस्तान उसमें भी आर्मी नहीं चल हैं। रही है। हामिद जी। तो AI रिलेटेड और फिल्मों के क्लिप दिखा के आप मेजर कैसे जनरल कहते हैं आसिफ कि ये अगर। पाकिस्तान है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।